दोस्तों, आज हम फिर से आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में प्रजनन तंत्र कैसे होता है, किन किन कौन कौन से अंग यानी कौन कौन से अंग सहायक होते हैं प्रजनन के लिए, प्रजनन है क्या। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, प्रजनन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा प्रजनन की डिटेल यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रजनन, ठीक है, देखिए प्रजनन सभी जीवों करते हैं, जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, छोटे हों बड़े हों, ठीक है, बहुकोशिकीय हों एक कोशिकीय हों, सब में प्रजनन होता है। ठीक है, तो प्रजनन क्या होता है, संसार के वे सभी जीव जंतु, ठीक है, वे सभी जीव जो अपनी प्रजाति का संतुलन बनाए के लिए अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन कहलाता है। यानी अपने ही समान लक्षणों वाले बच्चों को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। तो ये बात प्रजनन समझिए। अब प्रजनन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं वो चीजें समझते हैं। तो हम चूंकि बताने जा रहे हैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में प्रजनन तंत्र बताने जा रहे हैं, तो मानव में समझते हैं मेल गैमेट, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स मतलब मादा युग्मक। ठीक है, अब इसमें मादा में कौन से अंग सहायक होते हैं, तो समझिए बात को। देखिए, नर कौन सा होता है, जो शुक्राणु का निर्माण करता है, किसका, शुक्राणु का, अर्थात आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्पर्म का, जो स्पर्म बनाता हो। ठीक है, स्पर्म का निर्माण करता हो वो नर होता है, नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है। फीमेल की बात करें तो जो अंडाणु बनाता है, क्या बनाता है, अंडाणु यानी उभम बनाता है, अंडाणु। ठीक है, वो हो जाता है, इसको इंग्लिश में करेंगे उभम, क्या बनाएगा, उभम बनाएगा। तो ये होता है मादा युग्मक यानी कि फीमेल, फीमेल होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, इनमें उभम बनता है। अब इनके अंग कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इन हमने पहले बता दिया गया है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, प्रजनन दो प्रकार में होता है, एक लैंगिक होता है और द्विलैंगिक होता है। एक लैंगिक में यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होता, यानी कि नर और मादा, मेल और फीमेल गेट का मिलना जरूरी नहीं होता। किसी उन्हीं की किसी अंग से पार से परिपक्व होकर जब एक अवस्था आती है उनके परिपक्व होने के, तो उन्हीं के शरीर से कट कर टूट कर अलग होकर एक नया जीव बनाते हैं। तो ये एक लैंगिक होती है। ठीक है, लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों को मिलना जरूरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है एक मेल का होगा और एक फीमेल होगा, तो दोनों के युग्मन से जो बनेगा तो नया जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक, तो हम मेल की बात करें तो मेल में क्या क्या होता है, पहली बात तो समझ लीजिए आप लोग। मेल में विरसण मेन होता है, मेल का विरसण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है, इसी में होता है विरसण कोष, विरसण कोष होता है जिसको हम स्कॉटल सेक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी में होता है आदिविरसण जो आपके मुख होते हैं। ठीक है, और आदिविरसण को हम इंग्लिश में कहते हैं ईपी, ईपीडिडमिस। ठीक है, ईपीडिड, सॉरी यहाँ DIDYS रहेगा, ईपीडिडमिस। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा, इसी में आपका क्या हो गया, विरसण हो गया, विरसण कोष हो गया। अब इसमें ग्रंथियां भी आती हैं। ठीक है, ग्रंथियां में क्या आ जाएंगे, आपका आपका हो जाता है शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है, तो शुक्राशय में क्या होगा, सेमिनल वसस बोला जाता है, सेमिनल्स, वेकल्स। ठीक है, वाइकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें इसी में आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये ग्रंथि है। ठीक है, फिर इसी में आपका आता है, ग्रंथि की बात कर रहे हैं यहाँ से हम, इसी में आ जाता है आपका कॉपर्स ग्रंथ, कॉपर्स, सॉरी कॉपर्स ग्रंथि। ठीक है, ये भी ग्रंथि था, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये कुछ मानव के
ये मानव के जो आपको हमने स्कीम पे दिखा रहे हैं, ये मानव का जो होता है ये जनन अंग है, इसका प्राथमिक मानव का जो जनन होता है वो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि वृषण के कार्य क्या होता है। मानव के जब परिपक्व यानी युवावस्था प्रारंभ करता है, जब मानव युवावस्था में प्रवेश करता है तो उस समय उसके शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्राणु बनने के लिए हार्मोन जनरेट होते हैं। तो पुरुष की बात करें तो पुरुष 14 से 15 साल की उम्र में इनका बनना शुरू हो जाता है। अब इसमें पहचान क्या होती है, इनके गौण लैंगिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया है। तो पहचान की जाहिर सी बात है, इनके दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, मूछ आना चलेंगे, काख वगैरह में बाल आना शुरू हो जाएंगे, जन्नांगों भी बाल आना शुरू होते हैं, आवाज थोड़ा भारी हो जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज इनके लक्षण हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट होता है किसके द्वारा, वृषण के द्वारा। वृषण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट होने की वजह से ही शुक्राणु बनता है। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, या इसको सीमन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके गौण लैंगिक लक्षण होते हैं पुरुष में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं आगे। चलिए, अब थोड़ा से यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम मेल की बात करें तो हमने बताया कि मेल का सबसे मुख्य प्राथमिक अंग, मेल का सबसे प्राथमिक अंग जो होता है जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो टेस्टिस होता है। ठीक है, और ये टेस्टिस जो होते हैं मेल के उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, शरीर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। और हर प्रत्येक मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस होता है, ये शरीर बाहर होता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो शुक्राणु बनाते हैं, शुक्राणु में नलिकाएं पाई जाती है, यहाँ नसों का एक जाल होता है, उसी के अंदर ये बनना शुरू होता है, ये टेस्टिस होता है। और इसके चारों ओर मतलब इसके पीछे की ओर, पीछे की ओर कुंडलित आकार की एक नलिका पाई जाती है जिसको इपिडिडमिस कहा जाता है। इपिडिडमिस का एक सिरा जो होता है टेस्टिस से जुड़ा होता है, अच्छे से जुड़ा होता है। और जो दूसरा सिरा हो जाता है कुंडलित होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर कुंडलित होकर ये जो निकलता है ये बना जाता है वेस डिफरेंस। क्या बनाता है, वेस डिफरेंस बनाता है मेरे भाई, वेस डिफरेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इस इपिडिडमिस की जो लंबाई की बात करो तो ये 6 मीटर होता है, जो कुंडली अवस्था में होता है। इसको जो अगर खींच के निकाला जाए तो ये 6 मीटर में होता है, और ये दोनों तरफ होता है। फिर ये निकल कर चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो होता है ये वेस डिफरेंस होता है। अब बीच में एक और ऐसे पार्ट होता है जिसमें जहां से मूत्र मार्ग निकलता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। ये पेनिस की संरचना कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, ये पेनिस होता है। तो इस पर हमारा इसी रास्ते से आ जाता है, इसी रास्ते से। मेल में क्या होता है, मूत्र निकलने का और स्पर्म निकलने के दोनों रास्ते सेम होते हैं। ठीक है, अब बात अलग है, ये पेनिस होता है, इसका मुख्य कारण है संभोग क्रिया के दौरान। ठीक है, स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में छोड़ना यानी यूट्रस में छोड़ने का काम इसका होता है। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इस पेनिस का कोई बड़ा महत्व नहीं है, केवल इसका काम है वेजाइना में सेक्सुअल के दौरान वेजाइना में स्पर्म को छोड़ना। ठीक है, अब ये निकल के इसकी लंबाई की बात करें तो ये जहां पे जाता है, फिर ये जाता है यहाँ पे आपका बना होगा, यहाँ पे ये मूत्राशय होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ से एक नलिका आती है जो कहाँ से घूम कर आती है, ये जो नलिका आती है ये किडनी से होकर जाती है, ब्रिक से होकर जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारा सेमिनल वेस डिफरेंस है ये घूम कर कुंडली अवस्था से फिर यहाँ से आता है, इसके साथ ये घूम कर आता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे आएगा, और जो घूम के आएगा तो यहाँ पर एक ग्लैंड मिलता है। ठीक है, एक आशय मिलता है, शुक्राशय मिलता है। ठीक है, शुक्राशय होता है, तो ये शुक्र नलिका जो निकल कर जाती है, ये शुक्राशय में यहाँ कुंडलित अवस्था से घूमकर इसके साथ लपेट कर जाती है शुक्राशय में। यहाँ पे एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एक तरल हल्का श्वेत कलर का तरल पदार्थ पाया जाता है। ये क्या करता है, क्योंकि शुक्राणु यहाँ बने जरूर है लेकिन गतिशील नहीं है, तो उनको गति देने के लिए उनमें पूंछ जो संख्या होती है बनती है,
उनको गति देने के लिए यहाँ से ये निकलता है और यहाँ पे उसको मिलता है सफेद तरह का जो गति देने के लिए साइड होता है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं तो ये सिंघाड़े के समान एक रचना और होती है, इसको ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी एक तरह का पदार्थ होता है, ये मूत्र की अम्लता को भंग कर कर उसको क्षारीय बनाता है, यानी कि शुक्राणु के रास्ते को चिकना कर देता है और शुक्राणु यहाँ से चलना शुरू कर जाता है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे कॉपर ग्लैंड भी पाई जाती है, बहुत छोटे दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान यहाँ पे पाई जाएगी, फिर जाके यहाँ मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये वाला मुख्य रूप से ये मूत्र की अम्लता को भंग कर देता है। ठीक है, अब ये चिकना हो जाएगा, चिकना हो जाएगा तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से जो है शुक्राणु निकल जाएगा। हाँ, बात आती है सेक्सुअल के दौरान एक्टिविटी का होता है। जब सेक्सुअल में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो इन कोटरों में जो होता है ये चूंकि मसल्स का बना होता है, ठीक है, ये एक संयोजी ऊतक होता है जो कि मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो इन कोटरों में जो होता है ब्लड भर जाता है, ब्लड की वजह से इसमें तनाव आ जाता है। जब तनाव आ जाता है तो जो इसका जो वे एरिया होता है, जो ब्लड जो सॉरी की जो कि उससे आता है यूरिनरी ब्लैडर से आता है, उसकी जो नलिका सेम होती है। यहाँ क्या, चूंकि यहाँ फूला हुआ भाग होता है, बुढ़ापे बेल में फूल जाता है तो पेशाब वसाब करने में किसी को दर्द होता है, तो सेक्सुअल के दौरान ये वाली नलिका को बंद हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से सीधे प्रवेश करता है और सेक्सुअल के द्वारा निकलता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। तो इसमें सबसे बड़ा काम मैंने बता दिया है कि टेस्टिस का है, टेस्टिस ही है जो शुक्राणु बनाने का काम करता है। कॉपर ग्लैंड मैंने बताया है कि मूत्र की अम्लता को भंग कर देता है। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो नसबंदी कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम समझते हैं। अब मान लीजिए ये तो आपको समझ में, ये देखिए अब एक समस्या और है मेरे भाई। ठीक है, आप अच्छे समझिए इसको। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये टेस्टिस हमारे हमने बताया है कि इसके ऊपर एक कवर पाई जाती है, इसको विस्तृण कोशिका था, ये इसको चमड़ी की होती है। ठीक है, एक चमड़ी होती है, संयोजी त्वचीय चमड़ी होती है जिसके अंदर हमारा इसको सॉरी कि टेस्टिस होता है। अभी चूंकि शरीर से बाहर होता है, क्योंकि शरीर से बाहर हमारा जो स्पर्म बनता है, यानी मेल का जो स्पर्म बनता है वो शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम ताप पर बनता है। ठीक है, यही कारण है कि ये शरीर से बाहर होता है। आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में क्या होता है, ये टेस्टिस सिकुड़ के शरीर से चिपक जाते हैं, क्योंकि तापमान ठंडा रहता है तो चिपक जाते हैं। जब शरीर के तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये ऑटोमेटिक शरीर के से छोड़कर थोड़ा नीचे ढीले हो जाते हैं। तो ये क्योंकि इस पर हमारा तो शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम पे बनता है। जिससे मान लीजिए मानव को शरीर तापमान समान ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये बनेगा कम से कम 3 से कम कर दोगे तो लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि पुरुषों में नसबंदी कैसे होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वेस्कोटॉमी कहा जाता है, वेस डिफरेंस कहते हैं, वैसे वेस डिफरेंस। ठीक है, और इसको ही शुक्रवाहिका कहते हैं, शुक्रवाहिका जहां से शुक्र का निकलना हो उसको शुक्रवाहिका कहते हैं। वेस दिखे में अब क्या करेगा, मान लीजिए डॉक्टर को नसबंदी करना है, क्योंकि हमने बताया कि शुक्राणु यहाँ से बनना शुरू होते हैं और निकल कर क्योंकि कहाँ पे एपिडिडमिस से घूमकर यहाँ से घूमते हुए जो है ये निकलता हुआ ये जाता है, ये कुंडलित होकर ये जो नलिका होती है यहाँ पे लपेट के आती है, ये जो आपका किडनी का जो नलिका आई है इससे लपेट कर घूमकर फिर वापस आता है। अब क्या होगा, यहाँ से इसका बंद कर देंगे तो क्या करता है डॉक्टर, इसको बांध देता है, इसकी नलिका को, ये नस को काट कर यहाँ से डॉक्टर बंद कर देता है। ठीक है, अब बंद कर देगा तो शुक्राणु बनेंगे लेकिन यहाँ तक आएंगे नहीं, अब जब तक यहाँ तक आएंगे तो बाहर निकलेगा नहीं। तो इसको कहा जाता है वेस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में वेस्कोटॉमी बोला जाता है, वेस्कोटॉमी पुरुष नस बंदी होता है। ठीक है, तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये मेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कि मानव में किन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो मानव में हमने बता दिया है टेस्टिस, एपिडिडमिस, ठीक है, स्कॉटर ग्लैंड। इसके बाद ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, ये सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अब थोड़ा सा फीमेल पार्ट में हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज छूटा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फीमेल की। देखिए फीमेल का पार्ट समझ लीजिए कि फीमेल का
जो अंग होता है वो कैसा होगा। देखिए ये अगर बात करें फिगर में आप समझ सकते हैं, तो ये फीमेल का जो होता है, ये गर्भाशय है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। ये यूट्रस की एरिया है। इस यूट्रस के बारे में थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। इसका जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है, ठीक है, ये फंड्स कहलाता है। और ये जो नलिका होती है इसको फलोपियन ट्यूब कहा जाता है, फलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और इसका ये एरिया थोड़ा सा हमने बताया छोटा, ये इतना एरिया चौड़ा होता है, मतलब जहाँ पे अंडाशय होता है, अंडाशय से जहाँ से लगा होता है ये ग्रीवा है, क्योंकि अंडाशय के समान यहाँ पे एक झालरनुमा की संरचना होती है जिसको फिम्बरी कहा जाता है, अंगुली के समान। अंडाशय जब परिपक्व होते हैं तो इसको कैप्चर करता है। तो इस एरिया का हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ये चौड़ा एरिया जो होता है इसका, ये वाला एरिया, इसको मेरा एम्पुला बोला जाता है। एम्पुला क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं चौड़े। और इसके आगे की संरचना झालरनुमा जिसको फिम्बरी बोला जाता है, फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली यहाँ से फिर इसका अधिकांश भाग इसका फलोपियन ट्यूब कहलाता है। इसको कहते हैं आपको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे आपको अंडवाहिनी, सॉरी इसको अंडवाहिनी बोला जाएगा, अंडवाहिनी, ठीक है। और ये फंड्स है। ये वाला एरिया गर्भाशय या बच्चेदानी कहा जाता है गांव में, इसको हम यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस। और ये होगा, ये ग्रीवा होता है, ठीक है। इसको ग्रीवा हिंदी में कहते हैं ग्रीवा, इंग्लिश में इसको सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स, सर SERVICS, सर्विक्स, ठीक है। तो हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसके जनक, तो महिलाओं में जो मेन होता है प्राथमिक जनन होता है, सबसे मेन होता है ओवरी, अंडाशय। सबसे मेल भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, इसको ओवरी बोला जाता है, ठीक है। फिर ओवरी में ही क्या बनता है, ओवम, अंडाणु, अंडाणु भी इसी में आता है, ओवम, ठीक है। तीसरा नंबर आपका गर्भाशय, गर्भाशय है जिसको हिंदी में यूट्रस बोला जाता है, UTERUS, यूट्रस। और फिर चौथा नंबर आप इसको कह सकते हो वेजाइना, कह सकते हो कि ये वेजाइना है, इसको योनि बोला जाता है। यौन के अंदर ही स्पर्म आते हैं, इस माध्यम से इसको वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें भी फीमेल में भी लक्षण दिखाई देते हैं। गॉल लैंग लक्षण क्या होते हैं लड़कियों में समझ लेते हैं थोड़ा से, फिर इसके पार्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो लड़कियों में कैसे पता चलेंगे क्या जनरेट होता है, कैसे नहीं जनरेट होता है। तो लड़कियों की बात करें हम, तो लड़कियों में जो युवावस्था प्रारंभ होती है 12 से 14 वर्ष की आयु होते हैं, इनमें क्या चेंजिंग होते हैं वो बता देते हैं। इनके आवाज में मधुरता आने लगती है, इनके भी जननांगों पे बाल आते हैं, स्तन छोटे होने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, स्तनों में उभार आता है। दूसरी बात, इनमें भी हार्मोन जनरेट होते हैं। हार्मोन जनरेट वजह से इनमें पीरियड यानी कि मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये महिलाओं की में चेंजिंग आते हैं। अब इनमें हार्मोन जनरेट होते हैं, तो कौन सा हार्मोन होता है, हार्मोन से इनके शुरुआती लक्षण की बात करें, हम युवावस्था की बात करें, तो युवावस्था में इनकी जो हार्मोन जनरेट होते हैं वो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब क्या किसका काम, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही महिलाओं में पीरियड यानी मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में लड़कियां बोलती हैं MC के नाम से बोलती हैं, ठीक है। हर मंथली आता है, 28 दिन के बाद का चक्कर होता है, कम से कम 1 से 5 दिन तक चलता रहता है। इसके बारे में जब डिटेल बताएंगे तो आपको बता देंगे, तो जानने की जरूरत अभी नहीं है। अब हम बात करते हैं इनका जो महिलाओं का जो जननांग है, ठीक है। तो इसका देखिए, ये जो गर्भाशय होता है ये उल्टे नाशपाती के आकार की जैसे संरचना होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये घटता बढ़ता है, ये समान अवस्था पे हमने ये चीज बात आपको बताई है, ठीक है।
अब इसका जो ये वाला एरिया होता है, फंड से लगा हुआ जो सींग के समान संरचना बनाता है, ये सींग है, फंड से सींग के समान दो नलिकाएं निकलती हैं जिसको हम फलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ तक का भाग इसका फलोपियन ट्यूब कहलाता है, अधिकांश भाग इसका अंडवाहिनी कहलाता है। इसका जो आगे का थोड़ा सा एरिया होता है चौड़ी, ये एम्पुला कहलाता है। एम्पुला की झाड़नुमा संरचना होती है, इसको फिम्बरी बोलते हैं, अंगुली के समान। और अंगुली के समान जहाँ से यहीं से ओवरी होता है, ओवरी बादाम के जैसे, एक बादाम की गिरी के जैसे इसकी संरचना होती है। और इसी के अंदर हमारा जो होता है, मतलब क्या होते हैं, जीन यानी कि शुक्राशय या केंद्रक सब इसी में अंडाणु बनता है। ठीक है, वही प्रक्रिया इधर भी दोनों तरफ है, प्रत्येक माह एक तरफ से एक साइकिल बनता है, एक अंडाणु बनता है। अब इसकी बात करें हम बाहर की, तो इसका जो बाहर एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, आप इसको समझिए, इसके साथ ले सकते हो। इसका जो बाहरी एरिया होता है, ये एरिया, इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ये बाहर का होता है, गर्भाशय के बाहर का एरिया पेरीमेट्रियम कहलाता है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसका मध्य वाला भाग थोड़ा सा मोटा होता है, इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक, और सबसे अंदर वाला भाग जो होता है, सबसे आंतरिक भाग जो होता है, ये वाला बटन, इसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। अब बात आती है कि किसका क्या कार्य है। ठीक है, ये एक प्रकार की जो होती है झिल्ली होती है। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। इसकी बाहर की दीवार, या दीवार कह सकते हो, परत कह सकते हो, परतें होती है। तो बाहर का दीवार जो होता है, इसको क्या करता है, सख्त बनाता है, इसको पोजिशन मतलब ताकत देने का काम करता है, इसको आकार देने का करता है, इसको मजबूती देने का काम करता है, एक आकार प्रदान करता है पेरीमेट्रियम। मध्य मेट्रियम की बात करें तो मायोमेट्रियम इसको मोटापा देता है, यानी कि इस दीवार को थोड़ा सा मोटाई आ जाए तो ये मायोमेट्रियम होता है, इसकी वजह से दीवार थोड़ा सा सख्त होती है। सबसे अंदर का भाग होता है एंडोमेट्रियम, सबसे अच्छा काम इसी करता है। प्रेगनेंसी के दौरान, या कि प्रेगनेंसी के दौरान हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हो, जब बनती है तो इसकी लेयर मोटे होने लगती है, क्योंकि अंडाणु यहाँ बनेंगे तो ये लेयर मोटी होगी। क्योंकि हो सकता है अंडाणु परिपक्व होने के बाद उस महिला के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी, शादीशुदा है, कपल्स है, तो क्या होगा, निषेचन क्रिया हो जाएगी। निषेचन क्रिया यहाँ पे होती है, हम बता दें निषेचन क्रिया होती क्या है, अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, यानी युग्मज बनता है, युग्मज के बाद भ्रूण बनता है। अंडाणु और शुक्राणु मिलने की क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो निषेचन यहाँ से अंडाणु, सॉरी यहाँ शुक्राणु आएंगे और यहाँ निषेचन क्रिया हो जाती है। फिर कम से कम होने के बाद वो धीरे धीरे हफ्ते खान में फिर ये यहाँ आता है और यहाँ आते एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से प्रक्रिया इसकी संभव होती है। अब एंडोमेट्रियम का काम क्या है, एंडोमेट्रियम क्या करता है, जब यहाँ अंडाणु बनते हैं तो इसकी लेयर मोटी होती है। अब किसी महिला की अगर शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं भी हुई है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं हुई है उनके बीच में, तो प्रत्येक महीने के अंडाणु यहाँ से टूटेंगे, फूटेंगे, और यहाँ पे जो संयोजी ऊतक होता है, यहाँ से निकल कर ये ऊतकों को होता है, ब्लड की एक दीवार होती है संयोजी ब्लड की, ये टूट कर पीरियड के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये वाला जो हमने बताया है, ये होता है महिलाओं का ओवरी होते हैं, वो भी ईपीथेलियम कोशिका की बनी होती है। ईपीथेलियम कोशिका एक संयोजी तरह का ही काम करता है। ईपीथेलियम कोशिका का बना होता है ओवरी, यानी कि अंडा से। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं। तो हमने बता दिया ये किसके आकार का होता है, ये नाशपाती को उल्टे नाशपाती के आकार की ऐसी संरचना होती है। अब बात आती है यहाँ पे, इसका ये वाला एरिया जहाँ पे ये खत्म होता है, ये वाला एरिया, ये ग्रीवा होता है। मतलब ये वाला एरिया जहाँ से गर्भाशय का अंतिम छोर जो होता है ग्रीवा होता है। ग्रीवा का जस्ट आगे का भाग वेजाना कहलाता है, यौन गला, यौन के रास्ते से ही इस तरफ अंदर आता है। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए महिलाओं में भी नसबंदी होती है, नसबंदी नहीं होती है, नलबंदी होती है। इस फलोपियन ट्यूब कहते हैं, फलोपियन ट्यूब को बांध देना ही फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब को बांध देना ही नलबंदी होती है। नलबंदी होती है, उसे नसबंदी बोलते हैं, नलबंदी। ठीक है, और महिलाओं में नलबंदी को, क्योंकि फलोपियन होता है तो फलोपियन ट्यूब होती है, तो जैसे हमने ट्यूबकोटॉमी होता है। पुरुषों में वेस्कोटॉमी, क्योंकि ट्यूब होती है, नलका होती है, तो महिलाओं की नलबंदी को ट्यूबकोटॉमी बोला जाता है, ट्यूबकोटॉमी। या महिलाओं में महिला नलबंदी को कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये चक्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो कि वेजाइना, जब महिलाएं 12 से 15 वर्ष की होती हैं, तो 12 के बाद
14 वर्ष के बाद में इनके देखिए इनके वेजाइनल भाग में एक झिल्ली पाई जाती है। वो झिल्ली क्या होती है, अखाड़ा कूदने से, दौड़ने से या चलने फिरने से वो फट जाती है। कुछ कुछ लोगों को मानना है कि अगर उसकी झिल्ली फट गई है तो महिला ने किसी के साथ संबंध या शारीरिक संबंध बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव की देहाती भाषा में लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो चलने से, दौड़ने से आजकल लड़कियां किसी गेम में भी भाग लेती है तो उस दरमियान में फट जाता है। उस झिल्ली का नाम क्या है? उस झिल्ली का नाम है हाइमन। बिल्कुल प्याज की तरह होती है, प्याज की झिल्ली कहता है, उस झिल्ली को हाइमन झिल्ली बोला जाता है। तो ये झिल्ली जिसको आप गांव वगैरह में कहते हैं कि सील का टूटना, तो यही झिल्ली होती है। ये वैसे चलने फिरने से टूट जाती है, इसलिए इसको सील बोलते हैं। तो झिल्ली का फट जाना है, सील टूटना कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ये महिलाओं में था। अब बात आती है कि इनके हमने बताते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन जनरेट होते हैं। अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दरमियान 2 हार्मोन्स और जनरेट होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की वजह से महिलाओं में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है जो वेजाइना भाग यानी गर्भाशय को संकुचन प्रदान करने में आता है। मतलब एक तरह का तलल छोड़ता है और संकुचन मतलब गति, दर्द का आभास ऑक्सीटोसिन कहलाता है। अगर किसी महिला को प्रसव के दौरान दर्द नहीं होता है तो डॉक्टर के 20 रुपए के इंजेक्शन मार्केट में आता है, हो सकता है और सस्ता भी आता हो, इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद उस महिला को पीड़ा उत्पन्न होती है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और बच्चा डिलीवरी से आसान से सामान्य अवस्था में आ जाता है, ठीक है। एक और हार्मोन जनरेट होता है, ऑक्सीटोसिन हमने बता दिया है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जैसा नाम है वैसा काम है। महिलाओं को प्रसव के दरमियान ये हार्मोन उसको आराम देता है, यानी कि गर्भाशय की दीवार को चिकना बनाता था, जिससे बच्चा आसानी से समान अवस्था से या समान डिलीवरी के माध्यम से बच्चा बाहर आ सके। तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे मानव हृदय में, मानव ह्यूमन में। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट करें। जो भी चीज छूटा है आप कमेंट करिएगा, सर इसमें क्या कहा, इससे बीमारी से क्या संबंधित आपको पूछना है प्रश्न। अगर ऐसा कुछ आपको प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो जरूर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।